नमस्ते क्लास 9th। हम लोग काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। जो पहली बार वीडियो देख रहे हों, काफ़ी नए बच्चे हैं, तो ये वीडियो क्लास 9th का है जिसमें हम लोग केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। आप अगर नए हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहाँ दिख जाएगा कि क्लास 9th के लिए कितनी सारी वीडियो बनाई गई है। 1 बाय 1 उसको देख जाइए। जो हमारे साथ चल रहे हैं उनको बोला गया है कि नोट्स वगैरह बनते चला जाना चाहिए। ठीक, कल के क्लासेस, मंडे के क्लासेस में भी बता दिया गया है कि अब हम लोग 2 छोटे छोटे वीडियो बनाने वाले हैं। 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट का वीडियो बनेगा। 2 बनेंगे, 2 बनाएंगे। ठीक, तो ये पार्ट कितना हो गया? 12 है। ठीक, ये पार्ट 12 है। उसके बाद पार्ट 13, तो 12 और 13 एक साथ पार्ट चलेगा। ठीक, 20 मिनट का, 15 मिनट का वीडियो बनेगा। बीच में 5 मिनट का गैप लीजिए खुद, 10 मिनट का गैप लीजिए खुद, और उसके बाद अगला वीडियो अपलोड होगा और उसे आप देखिए। ठीक, चलिए बिना टाइम गंवाएं आपके नोट्स के हिसाब से, अगर आप नोट्स बनाते चले आ रहे हैं और आपको पता है कि पर डे अराउंड 8 o'clock, 8:15 या 8:20 तक आपको वीडियो अपलोड होगा, तो आपको देखना है। ठीक, पर डे हम लोग कनेक्टेड रहेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाएं स्टार्ट करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग में हमको ये रोज़ बोलना पड़ रहा है, आपको भी रोज़ सुनना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। मैटर इन आवर सराउंडिंग। सराउंडिंग में जो कुछ भी है मैटर है, मास होता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मैटर पार्टिकल से बना है, पार्टिकल्स में अट्रैक्शंस होता है, पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल मूव करते हैं। ऑन दैट प्रॉपर्टी सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, 5 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस में 10 पॉइंट पर आप डिफरेंस बना सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, वो एक एक करके याद कर लीजिए। बुक में लिखा है, कॉपी में लिखवा कर दे दिए हैं, समझाया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं तो मैटर के फॉर्म्स को इंटरचेंज कर सकते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या उसका उल्टा भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक, हमने टेम्परेचर की मदद से मेल्टिंग करा लिया और बॉइलिंग करा लिया। सिमिलर कंसेप्ट हम लोगों को लगा मेल्टिंग और बॉइलिंग में। कीवर्ड जो उसके डेफिनेशंस आपके दिमाग में चलने चाहिए: मेल्टिंग, मेल्टिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Similarly, boiling point, latent heat of vaporization. Done. इक्का दुक्का आउट ऑफ द बॉक्स भी बात किया गया कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है बॉइलिंग का, एग्जैक्ट। ठीक, तो वो बात किया गया। छोटे छोटे सवाल पूछे गए कि एट रूम टेम्परेचर अगर एक सबस्टेंस है जिसका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से कम है, तो एट रूम टेम्परेचर उसका फिजिकल स्टेट क्या होगा, यहाँ तक आपको बता दिया गया है। काफ़ी फास्ट का है। ठीक, आप थोड़ा एलोबरेट करके सोचिएगा तो थोड़ा समय लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लास्ट में प्लाज्मा भी पढ़ लिए, एक्सट्रीम हॉट, और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC, एक्सट्रीम कूल। बस 2 लाइन 3 लाइन जानना था, ख़त्म। उस पर हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते हैं। अब चैप्टर एंड की तरफ है, अब ख़त्म करना है। सब तो हो ही गया सर, अब क्या बचा मैटर में? तो एक बड़ा अजीब सा हम लोग कह रहे हैं ना, साइंस जो हमारे आसपास में हो रहा है उसको देखना है, उसको समझा देना है, तो वो हमारा साइंस है। ठीक, तो हम लोगों ने देखा कि पानी को तसली में रख कर गरमाते हैं तो वो गर्म होता है और वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, और तसली का पानी कम भी होता नज़र आता है। ठीक, अब हम लोगों के आसपास में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें वाटर गायब हो रहा है लेकिन कोई उसे गरमा नहीं रहा है। गरमाने का मतलब 100 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, पर जब जाएगा देन वाटर इज़ रेडी टू कन्वर्ट इनटू वेपर। गरमाने का मतलब यही हुआ। तो अगर पानी बिना गरमाए यानी विदाउट बॉइलिंग पॉइंट अगर गायब हो जाए, तो गायब तो तभी हुआ होगा जब वेपर बन के उड़ गया होगा। ठीक, तब तो ये अजीब घटना होगा। बॉइलिंग इज व्हाट? कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैस इज कॉल्ड बॉइलिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट।
100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उड़ता है, अदर लिक्विड के अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट होंगे, ऑन दैट बॉइलिंग पॉइंट दे कैन कन्वर्ट। लेकिन अपनी अगल बगल घटनाओं में एक घटना की बात करते हैं, कपड़े सुखाने जाते हैं आप, भीगा हुआ कपड़ा है, आपने पसार दिया तो कुछ देर के बाद सूख गया। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि कपड़े का सारा पानी नीचे गिरकर बह गया, बिल्कुल नहीं। कपड़े के अंदर का पानी गायब हो गया। गायब मतलब क्या? वेपर में कन्वर्ट होके भाग गया। तो हमने कपड़े को तो 100 डिग्री सेल्सियस पे गरमाया नहीं था, फिर गायब कैसे हो गया? क्वेश्चन। पसीना आता है और वो गायब भी होता है। हर बार पसीना बह के नहीं निकलता, एक्सट्रीम पसीना होता है, जैसे कल हो रहा था। तो दूसरा बात है, हल्का हल्का होगा, हल्का सा पसीना आया और उड़ गया, हल्का सा पसीना आया और उड़ गया। उड़ गया मतलब वेपर बन गया। तो क्या यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस किए थे क्या? 100 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो यानी कुछ तो और कंसेप्ट है जिसमें जो हमारा लिक्विड है वो गैस में तो कन्वर्ट होता है लेकिन बिना गरमाए। गरमाने का मतलब क्या हो गया? बिना उसको उसके बॉइलिंग पॉइंट पर लाए। यानी कीवर्ड लिख रहे हैं, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम पर ही, फॉर एग्जाम्पल वाटर at 40 degree Celsius convert into gas vapor यहाँ स्टीम नहीं लिखेंगे, पसीना उड़ता है तो भाप थोड़ी बनता है यहाँ पर, वेपर। तो ये बॉइलिंग नहीं है, बॉइलिंग तो एट इट्स बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो इसके लिए अब एक नया टर्म लाना पड़ेगा। केमिस्ट्री के सामने परेशानी हुआ कि एक नया टर्म लेके आओ जो ये समझाए कि ये क्या है। इसके लिए एक नया कंसेप्ट आया, इवोपरेशन। वेपर है, वेपर, ई भी वेपर है, ई भी वेपर है, इवोपरेशन। तो व्हाट, अभी तो पहला बात की डेफिनेशन हुआ, व्हाट इज इवोपरेशन? Evaporation is the process of conversion from liquid to gas below its boiling point. Very important keyword. आसान बात है, ठीक। तो ये तो हो गया evaporation। डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड evaporation एक तो डेफिनेशन से ही हो जाएगा, और भी बहुत सारी बातें हम धीरे धीरे ऐड करेंगे, ठीक। अब बात करते हैं ऐसा होता क्यों है। अब ये तो साइंटिस्ट लोगों ने एक नाम दे दिया कि आप थोड़े से क्लियर रहें कि पसीना आना आपका इवोपरेशन होने के लिए आया है, पानी आया और गायब हो गया। कपड़े का सूखना, गिलास में थाली में पानी रखे हैं, थोड़ी देर बाद से पानी गायब हो जाता है। ये सभी अगल बगल में जो दिखता है उसमें समझ में आता है। समुद्र का पानी से बादल बनता है तो वहाँ कोई खदका नहीं रहा है समुद्र के पानी को कि वेपर बन के ऊपर जाए और कंडेंस होके ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशंस करे, वहाँ इवोपरेशन हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट फेनोमेनन इज इवोपरेशन। तो अभी तक हम जाने इवोपरेशन है क्या, ठीक। अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। थोड़ा वैसे पढ़ना नहीं है, हम थोड़ा समझाने का ट्राई करते हैं, ठीक। आसान बात है, आइए ट्राई करते हैं। इसको लिख लेना है, हेडिंग रहेगा आपका इवोपरेशन, और इसको आप लिख लेंगे। उसके बाद हम डेफिनेशन लिखवाते हैं। लिखिए, इट इज़ द प्रोसेस, इवोपरेशन का डेफिनेशन, इट इज़ द प्रोसेस इन विच देयर इज ए कन्वर्जन ऑफ liquid into gas below its boiling point, ठीक, फुल स्टॉप। आइए अभी 10 मिनट का मेहनत करते हैं, ठीक, ज़्यादा समय लेंगे। आप मेहनत करके बताते हैं कि ऐसा होता क्यों है।
आप इमेजिन करिए, मॉलिक्यूलर लेवल पे केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश, ये सभी वाटर के पार्टिकल्स हैं। वाटर मैटर है तो इवन इट इज़ मेड अप बाय व्हाट, पार्टिकल्स। जो ही हम डॉट दे रहे हैं आप इमेजिन कर लो कि दीज आर पार्टिकल्स। ठीक, पार्टिकल्स हैं तो इनके बीच में गैप भी है, इनके बीच में अट्रैक्शंस भी हैं। ये सभी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। एक लिक्विड का पार्टिकल्स दूसरे लिक्विड के पार्टिकल से कंबाइंड है, पकड़ के रखा है, अट्रैक्शंस हैं। ठीक, अट्रैक्शंस में चल रहे हैं। ठीक, जब तक अट्रैक्शंस हैं तब तक ये सारे पार्टिकल्स आपस में बंधा के पड़े हुए हैं, कोई गैस बनने वाला नहीं है। हम जब गरमाते हैं तो इनके बीच के अट्रैक्शंस को तोड़ने की कोशिश करते हैं, बेसिक कंसेप्ट। ठीक, अब आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सब भाग रहे हैं। लोअर सरफेस का जो पार्टिकल्स का भागने का रेट होगा थोड़ा और ऊपर, सबसे ऊपर एट सरफेस, वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे पूछे नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 सबसे ज़्यादा मूवमेंट, हालांकि सब लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल लगभग सब बराबर मूव करेंगे, लेकिन इस कंसेप्ट में सबसे ऊपर और सबसे नीचे किसके पार्टिकल्स ज़्यादा मूव करेंगे? सोचिए, सोच सकते हैं, बड़ा बात नहीं है। नीचे वाला पार्टिकल दबा के पड़ा हुआ है। अब आप किसी भी बाल्टी में भी पानी रखते हैं अथवा चलिए तो ऊपर का पानी थोड़ा ज़्यादा हिलता है क्योंकि सबसे ऊपर है। इसको दाब के कौन रखा है? ऊपर का एयर ही दाबा है। इसके नीचे के लेयर को ये पानी का भी लेयर दाबा है और इसके ऊपर जो हवा का भी लेयर है वो भी दाबा हुआ है। तो ज़्यादा दबाया हुआ है, ज़्यादा दबाया हुआ रहेगा तो मूवमेंट में थोड़ा कम बनेगा। सबसे नीचे चले जाओ तो पूरा संसार दबा हुआ है, उसको थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि रुक गया होगा। पार्टिकल्स का मूवमेंट तो जो का तो बना रहेगा, लेकिन अगर कंपेयर कर लें सरफेस का पार्टिकल जो भाग रहा है कंपेयर टू अदर लेयर थोड़ा ज़्यादा भाग रहा होगा। ठीक, इससे अनबन होगा, ये पार्टिकल भागेगा, आपस में टकराएंगे। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये पार्टिकल का लेयर और उसके जस्ट नीचे में तुम थोड़ा ख्याल कर लो, समझाने का तरीका है। ठीक, कि हम हो गए सबसे ऊपर का पार्टिकल्स, आप हो गए उसके नीचे का पार्टिकल, हम दोनों ने हाथ पकड़ के रखा है, अट्रैक्शंस अपर लेयर और उसके नीचे के लेयर में है। हम लोग भागना शुरू करते हैं। अब मेरा रफ्तार थोड़ा ज़्यादा है और आपका रफ्तार थोड़ा कम है, तो सीन बनेगा ना कि शुरुआत किए थे हम लोग ऐसे पकड़ के भागना, हम थोड़ा आगे चल जाएंगे क्योंकि मेरा रफ्तार थोड़ा ज़्यादा है, आपका थोड़ा कम है, तो आप थोड़ा पीछे रहिएगा। तो हमारे और आपके बीच में थोड़ा तनाव, थोड़ा खिंचाने का सेंस होगा। लॉजिक है? ठीक, तो जैसे जैसे हम भागेंगे हम लोग के मूवमेंट में, हम लोग के स्पीड में अंतर रहेगा, तो थोड़ा सा अपर लेयर नीचे के लेयर में खिंचाव उत्पन्न होगा। लगेगा कि अब छोड़ देते हैं हाथ, छोड़ देते हैं हाथ। हाथ जब छोड़ेंगे ना तो हम इससे आज़ाद हो गए, जैसे आज़ाद हुए ना तो हम भाग जाएंगे ऊपर। ठीक, लेकिन हम हाथ छोड़ेंगे नहीं। हमको पता है कि लिक्विड तब तक गैस नहीं बनेगा जब तक थोड़ा सा लेटेंट हीट ना मिले उसे, क्योंकि सब भाई भाई था, सबका एनर्जी लगभग बराबर था, सो दैट दे आर लिक्विड। अब ऊपर वाले सरफेस को भागना है, और जब ये दोनों चल रहे हैं तो खिंचाव हो जा रहा है बार बार, दोनों के बीच का अट्रैक्शंस बार बार लग रहा है टूट जाएगा क्योंकि इसका मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन तब भी ये तोड़ के भागेगा नहीं क्योंकि थोड़ा एनर्जी चाहिए। विदाउट दैट एनर्जी वो इसका फॉर्म चेंज नहीं होगा। तो वो थोड़ा एनर्जी अगल बगल सराउंडिंग एयर के में से थोड़ा सा लेगा, थोड़ा सा। अगर घर छोड़ के भाग रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए खर्चा चलाने के लिए पैसा चाहिए ना जी। तो कुछ अगर बाहर से कोई हमको भड़का रहा है कि घर छोड़ के भाग, तो थोड़ा उससे भी पैसा ले लेंगे। और जहाँ से भागेंगे तो थोड़ा अपने घर से भी थोड़ा डकैती करके भागेंगे। तो ऊपर वाला सरफेस थोड़ा सा नीचे का हीट लिया, जैसे मिला एनर्जी
हाथ पकड़ के चल रहे थे, खिंचखाच हो रहा था, तो इसने इसका घड़ी निकाल लिया कि कुछ बेच के खाएंगे। जैसे थोड़ा एनर्जी मिला, भागा। जैसे इधर से थोड़ा सा एनर्जी इस लेयर को, इस पार्टिकल को मिला, तो ये भागा वेपर के फॉर्म में। क्या ये बात यहाँ का पार्टिकल कर सकता है? माना कि इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में खींच खाच हो रहा है और ये भी इसका पैसा ले लेगा, लेकिन ये इसके ऊपर कोई और है जो उसको दाब कर रखा है, कहाँ भाग पाएगा? यानी भागने वाला सारा बात कहाँ से होगा? अपर सरफेस से ही होगा। ध्यान रहेगा, ठीक। और जब भागेगा तो इधर का जो एनर्जी जो भी था थोड़ा लेके भाग गया ना, तो थोड़ा यहाँ का एनर्जी क्या हो जाएगा? लेस। थोड़ा सा एनर्जी लेस हो जाएगा। तो हल्का सा हम आपको शायद समझा पा रहे हैं कि ये जो इवोपरेशन है, जिसमें हमारा लिक्विड गैस में भाग जाता है, तो सारे लिक्विड थोड़ी भाग रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा, वो भी कहाँ का? सरफेस का लिक्विड भाग रहा है। अनदर डिफरेंस, बॉइलिंग जब करते हैं तो देखिएगा तसली में जब पानी खदकता है ना, तो लगता है पूरा पानी कूद रहा है भागने को, लेकिन एक बर्तन में पानी छोड़ दीजिए, आपको लगेगा भी नहीं, क्योंकि इधर में तो किसी को मतलब ही नहीं है क्या हो रहा है, सिर्फ ऊपर के लेयर में। तो एक अनदर प्रोसेस हो गया, एक अनदर डिफरेंस हो गया। बॉइलिंग इज द बल्क प्रोसेस। बल्क मतलब क्या? पूरा खदकता है। और इवोपरेशन इज द सरफेस फेनोमेनन, सिर्फ सरफेस पे होता है। जब ये सरफेस के सारे पार्टिकल्स उड़ जाएंगे तब ये हो गया सरफेस। अब ये वही बात नीचे वाले सरफेस से खींचताछ करेगा, लड़ेगा, थोड़ा एनर्जी बाहर से लेगा, थोड़ा एनर्जी अंदर से लेगा। एज ए रिजल्ट यहाँ की एनर्जी थोड़ा कम होगा। एज ए रिजल्ट ये पूरा बर्तन का पानी हल्का ठंडा हो जाएगा। एनर्जी कम होना मतलब क्या? टेम्परेचर का कम होना। इवोपरेशन का एक और कंसेप्ट आया कि इवोपरेशन कॉजेज कूलिंग। आसान बात कह रहे हैं, बिल्कुल सिंपल। और ये बात बॉइलिंग में नहीं होगा। अनदर डिफरेंस हो गया, एक तो डेफिनेशन डिफरेंस हो गया, दूसरा सरफेस फेनोमेनन, तीसरा कूलिंग इफेक्ट। 3 नंबर के लिए तो 3 पॉइंट तो बहुत बेहतरीन लिखवा दिया आपको, ठीक। तो ये रहा सिर्फ समझाने के लिए, इसको हम लिखवाएंगे, ऐसे डिब्बा बना थोड़ी छोड़ोगे, तो इसको लिखवाएंगे पार्ट सेकंड में, ठीक। तो अब हम लोग अगला पार्ट के लिए 5 मिनट के लिए आप रुकिएगा, लगातार नहीं देखना है, 5 मिनट के लिए रुकिए, रिलैक्स होइए, बुक खोलिए, बुक में किधर लिखे है इवोपरेशन थोड़ा पढ़ जाइए, अभी पढ़ाया गया है, मैच कीजिए, और उसके बाद 5-10 मिनट के बाद आप फिर नए वीडियो में कनेक्ट होइए। ध्यान रहेगा, मिलते हैं तुरंत, जाना नहीं है, आज करके ही जाना है, ठीक।